आप सभी का स्वागत है और इस समय मैं दरख्वास्त करूंगी जाबेद से कि वो हमारे लिए भजन परमेश्वर की महिमा के लिए गाए। My voice is clear. यस। आप सभी को जय मसीह की। आज वो दिन है जिनके प्रभु ने बनाया जिसमें बना तो यस, जरूर हम हर वक्त हर दिन हर पल पाप में अपने समय को व्यतीत करते हैं, परंतु प्रभु कहता है पश्चाताप के साथ जब हम उसके समीप आते हैं परमेश्वर में क्षमा करता है। मैं तो यही गीत कहता है कि यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। वो खुदा है जो हमारी जिंदगी को बदलता है। आए हम उसके नाम की महिमा करें इस गीत को गाकर और उससे कहें, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता
रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू। Amen. Beautiful. Beautiful song. Thank you very much, Zabes, for this beautiful song. And we praise God. परमेश्वर की हम तारीफ करते हैं। इस समय कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। पापा आसमानी खुदावंद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया। और खुदावंद सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु परमेश्वर। जब इस वक्त हम कलाम के लिए जाते हैं तो प्रभु जी सबको खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम बांधते हैं। तेरी बंदी को हम तेरे लहू में ढालते हैं। जब वो बोलते हैं प्रभु, तो प्रभु जी ये हमारे हृदयों में काम करे, क्योंकि बोलने वाली वो तो नहीं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा है तेरी खुदावन। और हम सब खुदावन इसको अमल करने वाले बने, और जो कुछ सीखे प्रभु जी वो आगे भी हम उस अपनी जिंदगी में, और आगे भी जो भी हम उस कलाम को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम औरों को भी समझाने के लायक बनेंगे। दया कर, एक एक जिंदगी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। Amen. Amen. Thank you very much. So आइए अपनी पेंसिल्स और अपनी कॉपी पेपर जो है वो रेडी करें। एक let me just share my slide and then we'll start. Okay, प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे कि हाँ, क्या समझते हैं? हमारा आज का शीर्षक जो है वो है, क्या आदम इनोक का टीचर था? सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो टीचर था या नहीं? कल हमने जो है जेनियोलॉजी के बारे में सीखा था, तो आप जो है वो अनुमान लगाएं कि क्या आदम हनूक का पास्टर था कि नहीं था। आई जस्ट वांट टू लिसन फ्रॉम यू। थैंक यू जुबेस इस अच्छे पोस्टर बनाने का। वी रियली अप्रिशिएट योर क्रिएटिवनेस और क्रिएटिविटी। आई अप्रिशिएट। सो एनी आंसर्स? लेट्स टॉक। क्या आपके पास कोई आंसर है कि आदम हनूक का पास्टर था या नहीं था? Not sure, not sure. Okay, lovely. Thank you for your genuine, honest answer. Not sure, even I'm not sure. Okay, आप भी श्योर नहीं है? कोई और है जिसका कोई भी व्यू डिफरेंट हो? नो। ओके, सो आइए हम उत्पत्ति उसका 4 और उसकी 17 आयत से एक बार फिर पढ़ेंगे। पढ़े मेरे साथ प्लीज, उत्पत्ति उसका 4 और उसकी 17। वो पढ़े जो जल्दी से पढ़ सके, स्लो ना पढ़ता हो। सो अगर हो सके तो जुबेस, या क्योंकि सिस्टर तारंग जो है उनका गला ठीक नहीं है, तो या सिस्टर प्रविंदर, कोई भी जल्दी से जो पढ़े वो पढ़ दे। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। ओके, सो केन की वंशावली जो है यहाँ पे लिखी गई है। सो केन ने शादी की और उसके उसके जरिए से जो है इनोक पैदा हुआ। आगे पढ़ते हैं। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयाल उत्पन्न हुआ और महुयाल से मतुशाइल और मतुशाइल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लिमेक ने दो स्त्रियां ब्याली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिला था। हम्म।
आदा के याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों की रीतियों पर प्रवक्ता हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति पर प्रवृत्त हुआ। हम्म। और सिला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70वां गुना लिया जाएगा। ऑलराइट, सो यहां तक जो है हम देखते हैं कि केन की वंशावली है। केन के संतानें हुई और संतानों के बाद उनके कारोबार के बारे में बताया गया, किस तरह से जो है वो म्यूजिकल या किस तरह से टेंट्स बनाना या लाइफ स्टॉक जानवरों को रखना या फिर किसी भी तरह के टूल फॉर्मेशन जो है वो इन केन के खानदान ने जो है वो शुरू किए। सो अब देखें कि जो आदम के जरिए से एक और पुत्र हुआ, क्योंकि उसका पहला पुत्र जो कि हाबिल था वो केन के जरिए से मर गया, क्योंकि हमने उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में इसका अध्ययन कर लिया है। सो जब वो मर गया तो परमेश्वर ने उन्हें एक और संतान दी। वो संतान जिसका नाम उन्होंने सेत रखा। 25वीं आयत पढ़ दें प्लीज सिस्टर जी। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम ये कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अंडरलाइन दिस वर्ड कि हाबिल मरने के बाद केन की जनरेशन के बारे में जिक्र करते हुए परमेश्वर ने एक बार भी नहीं कहा कि उन्होंने परमेश्वर के सामने जो है वो विनती की है। बट जब हम हाबिल के बदले में परमेश्वर ने जो सेत आदम को दिया था उसको जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उस जनरेशन ने क्या किया, करना शुरू किया, परमेश्वर की इबादत करनी शुरू की। उत्पत्ति उसके 5 में हम देखते हैं पहले वचन में कि ये जेनियोलॉजी जो थी वो आदम की थी। सो आदम की तो केन भी संतान था। आदम का सिर्फ सेथ जो है वो बेटा नहीं था, बल्कि केन भी उसका जो था वो बेटा था। बट जब वो जेनियोलॉजी आदम की कह रहा है तो यहां पर उसने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है केन का या केन की संतान का। पर यहां पर जो जिक्र हो रहा है वो सेत और सेत की संतान का जिक्र हुआ है। सो इसका मतलब यहां पर भी बाइबल में 2 क्लासेस को डिस्टिंक्ट कर दिया गया है, यानी 2 क्लासेस को अलग अलग दिखाया गया है। एक क्लास जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती थी और जो उसके पिता यानी केन ने पाप किया, उसी तरह से हम देखते हैं कि उसकी संतान ने पाप किया। और जो केन के ऊपर सजा थी 7 गुना, उसकी संतान के ऊपर वो खुद ही कन्फेस कर रहा है कि 77 गुना जो है वो सजा होगी। सो आप देख सकते हैं कि उस जनरेशन ने यीशु को तरका था। पहले केन ने तर्क दिया, उसके बाद उसकी हर एक संतान ने उसे तर्का, और पाप जो है वो मल्टीप्लाई होने लगा है। पाप जो है वो बढ़ने लगा है और दंड भी खुदा का जो है उन पर बढ़ने लगा है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आदम की संतान हुई, आइए देखिए उसके पहले वचन में बाइबल सेत की जनरेशन के बारे में जो है यहां बयान करता है। तो आज जो है एक मैथमेटिकल जो है हमारी लेसन स्टडी जो है वो होगी। सो पढ़े मेरे साथ उत्पत्ति उसका 5 उसकी पहली आयत। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया।
उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन का नाम आदम रखा। सो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका पहला उसकी 26 आयत में कहा, आओ हम इन्हें, किसको, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। सो परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया, परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उन्हें सांस उनके अंदर फूंका, उन्हें भर दिया अपनी सांस से, उन्हें जो है वो आशीष दी कि वो फले फूले और सारी धरती को भर दें। और फिर बाइबल में लिखा कि उसको नाम भी दिया गया। यहाँ पर भी जो है जिक्र आया है दोबारा से कि आदम को नाम दिया गया और वो नाम आदम था। उसके बाद आदम जो है वो जीने लगा। पाप के बाद उन्हें बागेदन से तो निकाल दिया गया, पर वो जिया। क्यों? हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसलिए क्योंकि उस दिन मेमने को उन्होंने वध किया, जो ये दर्शाता था कि उनके पाप एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर उन्हें जो है वो पाप रहित करेगा। सो जब उन्होंने मेमना काटा, तो उसके बाद वो मरे नहीं बल्कि वो जिए। और इनफैक्ट यहां पर आदम, जब हम तीसरी आयत में आते हैं, तो 130 वर्ष का हुआ। पढ़ते मेरे साथ। आदम 130 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। और शेत के यहाँ जन्म के पर, पश्चात सॉरी 2 मिनट, यहाँ पर स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली परमेश्वर ने ये मेंशन किया है अपने दास के जरिए से कि जब आदम बना था तो वो परमेश्वर के स्वरूप में था, पर पाप होने के बाद आदम ने जब पुत्र को जन्म दिया या उसके घर में पुत्र हुआ, तो वो खुदा के स्वरूप में नहीं बल्कि मनुष्य के स्वरूप में जो है वो पैदा हुआ था। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि पाप के कारण हमारा स्वरूप जो है वो बदल गया। हम परमेश्वर के जैसे नहीं, हम मनुष्य के जैसे बनने शुरू हो गए। हम पाप रहित नहीं, हम पाप में बसने शुरू हो गए। हम मसीह से या खुदा से डरने वाले नहीं, पर खुदा से ना डरने वाले लोग बन गए। हम उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले नहीं, हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ने वाले बन गए। सो हम हर एक एस्पेक्ट से क्या हो गए हैं, मनुष्य के स्वरूप में पैदा होने लग गए। और पहला पुत्र जो सेत पैदा हुआ, वो आदम का यानी हाबिल के बाद जो है वो पैदा हुआ। आइए देखिए आदम की फिर उस समय आयु क्या थी। आदम की आयु 130 वर्ष थी। कब? जब सेत का जन्म हुआ। और सेत ने इनोस को किस उम्र में जन्म दिया? आइए देखते हैं अपनी अगली आयत में। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। और उसके बाद? जब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उससे एनोश का जन्म हुआ। सो अब ध्यान दे, आदम कितने वर्ष का था? 130 वर्ष का था जब सेत का जन्म हुआ। सेत कितने वर्ष का था? 105 वर्ष का था जब इनोस जो है वो जन्मा। तो उसकी उम्र कितनी हुई? आदम की उम्र अब कितनी हो गई? 235 वर्ष। क्लियर? सो अब याद रखें 235 का जो है वो आदम हुआ। आगे पढ़ते 7वीं। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। ओके, अब इनोश कितने वर्ष का हुआ? पढ़ते हैं 9वां वचन सिस्टर जी। तब जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, तब उससे केनान का जन्म हुआ। केनान ओके, के जन्म वेट अ मिनट। अब आदम कितने वर्ष का हो गया था? 235 वर्ष का हो गया था जब इनोस का जन्म हुआ। अब इनोस ने 90 वर्ष का हुआ, तो उसने किसको पैदा किया? मतलब उसके घर में कौन पैदा हुआ? कैनन जो है वो पैदा हुआ। तो कुल मिला के कितनी उम्र होगी आदम की? 325 साल जो है वो हो गए। आइए
अगली आयत जो है वो देखते हैं। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा हम्म। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात में मर गया। ओके, सो इनोश मर गया, उसका बेटा जिंदा है। सो बेटा, पढ़ते हैं आगे 12वीं। सॉरी। जब केनान 70 वर्ष का हुआ हम्म। तब उससे महलेल का जन्म हुआ। महलेल के जन्म के ओके, पश्चात 2 मिनट, केनान 2 मिनट। सो कैनन जो था, 90 वर्ष में कैनन पैदा हुआ, 325 साल का वो हो गया। अब 70 वर्ष में, कैनन के 70 वर्ष में महलेल पैदा हुआ। तो आदम की एज कितनी हुई? 325 प्लस 70 इज इक्वल टू 395। सो अब यहां पर कितनी जनरेशन हो गई? चौथी जनरेशन में आ गए। सो कितने कितने साल का था एडम? 395। ओके, आगे पढ़ते प्लीज सिस्टर जी। 13वीं आयत। महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनेन की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। ओके, लवली। अब 15वीं आयत। जी। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे येरेद का जन्म। ओके, सो अब क्या था? 395 का आदम था जब महलेल पैदा हुआ। अब क्या हुआ? सॉरी, ओ सो सॉरी। ओके, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। महलेल जो था वो कितने वर्ष का था? ओके, महलेल कितने वर्ष का था? 65। 65 का। तो फिर कुल टोटल आदम की उम्र कितनी हुई? पहले 395 थी फिर और बढ़ गई उम्र। सो 395 थी, अब 65 और कर दी तो कितने बन गया साल का? 460 ईयर्स का। ओके, अगली आयत पढ़ दें। सॉरी। कुल भी आए। येरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात में मर गया। हम्म। 18वीं आयत। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। ओके, सो अब क्या था? जेरेड जब पैदा हुआ तो वो 460 वर्षीय था। अब जब वो 162 ईयर्स का हुआ तो इनोक जो था वो क्या हुआ? 7वीं पीढ़ी जो है वो आ गई। इनोक कौन सी पीढ़ी का था? हमने ऑलरेडी सीखा है। सो इनोक जो है वो 7वीं पीढ़ी से था। तो अब उसकी उम्र कितनी हुई? 622। राइट। ओके, अब आगे पढ़े। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात में मर गया। ओके, अब हनूक। जब 21 जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेला का जन्म हुआ। मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा ओके, वेट और उसके वेट अ मिनट सिस्टर जी। 622 ईयर्स का हो गया था जब हनूक पैदा हुआ। हनूक जो ने अपना मेथुसेला पैदा किया कितनी उम्र में? 65 उम्र में। तो आदम की उम्र कितनी हुई? 687। लिख रहे हैं आप जुबेस? यस यस।
ओके, एम आई राइट? मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी खराब हो जाती, प्लीज चेक करते रहे। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो हमने देखा कि हनूक जो है उसने अपने बेटे को, मैथ्यूसला को 65 ईयर्स में जो है वो पैदा किया। 3 साल तक जो है वो जिंदा रहा और उसके बाद वो उठा लिया गया। यहूदा 14 और उसकी 15वीं आयत में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, पर एक बार और पढ़ सकते हैं। यहूदा की पत्री जो कि प्रकाशित वाक्य के पहले पुस्तक है, उसकी 14वीं और 15वीं आयत। हनोक ने हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी की। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भी भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ओके, आमेन। सो अब जो है हम देख रहे हैं करेक्टर किसका? हनूक का। और हनूक जब वो पैदा हुआ है, और हनूक का जब बच्चा भी पैदा हुआ है, और वो 3 साल तक जो है इस धरती पर रहा है, तो क्या आदम था? आदम की उम्र कितनी थी उस टाइम? आदम की उम्र 687 थी जब मैथुसला पैदा हुआ है। सो आदम जो था वो इन 7 पीढ़ियों में क्या कर रहा है? इनके साथ साथ जो है वो चल रहा है। तो प्रश्न उठता है कि अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ हों, तो क्या वो कहानियां सुनाते नहीं है? बिल्कुल सुनाते हैं। क्या वो प्रचारक नहीं होगा? जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिख दिया है कि आदम की जनरेशन ने परमेश्वर से क्या की? प्रार्थनाएं की। तो कौन करवाने वाला था? कौन पास्टर है खुदा का? किसी भी घर का पास्टर कौन होता है? उसके घर का मुखिया, यानी जो कि एक हस्बैंड है। सो इस पूरे कुटुंब का, ओके, इस पूरे ट्राइब का मुखिया कौन था? कौन था जिंदा? आदम था। और आदम जो था एज अ पास्टर उनके बीच में क्या कर रहा था? खुदा के कलाम को बता रहा था। और बाइबल में लिखा कि सिर्फ वो पासबान ऐसा था कि हनूक की गवाही ये दी गई है कि हनूक जो था अपने टाइम का नबी था। यहां पे क्या लिखा है? ही प्रोफेसाइड। उसने जो है वो क्या की? नबूबत की। दो हम देखते हैं कि वहां पर कोई चर्च इस्टेब्लिश बिल्डिंग नहीं थी। बेशक हम देखते हैं कि वहां पर कोई भी कलाम लिखा गया नहीं था। हम देखते हैं कि वहां पर कोई भी अपॉइंटेड प्रीचर किसी भी डिनोमिनेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं था। पर इस परिवार का पास्टर कौन था? आदम था। और उसकी पैरवी में, उसकी रखवाली में, उसकी पास्टरशिप में इनोक जो कि उसकी 7वीं पीढ़ी थी, वो परमेश्वर का क्या बना? नबी बना। और उस नबी ने क्या देखा? कि यीशु मसीह बादलों पर लाखों लाख फरिश्तों के साथ आता है। उसने नबी होने के नाते आने वाले समय को देखा। उसने नबी होने के नाते लोगों के पापों को जो है वो बताया है। सो एक नबी जो बाइबल का है, वो 2 चीजें करता है। आने वाले समय को देख सकता है, आने वाले समय की चेतावनी दे सकता है, और लोगों के पापों को, मुंह फेरने को जो है वो प्रचार करता है। सो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। और क्या लिखा है आगे बाइबल में कि हनूक जो है वो किस तरह से जिया? आइए हम उसकी 22 आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। मेथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और और सो यहाँ पर एक एक आयत को हम पढ़ेंगे कि जब उसके जो है बेटा पैदा हुआ, तो वो बेटा पैदा होने के बाद वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। एक बाप जान सकता है कि वो अपने बच्चे से कैसा प्रेम करता है। उसने उसी बाप को देखा जो स्वर्ग में बैठा है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। एक बाप जान सकता है कि वो अपने बच्चे के रोने पर किस तरह से भागता है। वो देख सका
कि जो स्वर्ग में बैठा हमारा पिता है वो भी हमारे चिल्लाने से हमारी कितनी मदद करने के लिए भागता है। वेल, एज अ बाप, एक बाप होते हुए वो ये देख सका, उसे ये खुशी महसूस हुई कि जैसे जैसे वो अपने माइलस्टोन्स को ले रहा था, जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ रहा था और कुछ नई चीजें कर रहा था, और उसकी कुवत कुवत में, हड्डियों में, मांसपेशियों में जैसी सामर्थ आ रही थी, कहाँ वो रेंगने से फिर क्या करने लगा, चलने लगा, वो जान सकता है कि कितना जॉय स्वर्गीय पिता को होता होगा जब वो हमें खुदा के बीच में बढ़ता हुआ देखता होगा। जब वो हमें पाप से इनकार करते हुए देखता होगा तो कितना फक्र जो है वो करता होगा। अयूब जो है वो पहली बाइबल की किताब है, पर अयूब की पुस्तक में उसके पहले अध्याय में हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि शैतान घूमता फिरता धरती से परमेश्वर के उस माउंटेन, उस पहाड़ पर, उस कॉन्ग्रीगेशनल पहाड़ पर जो है वो पहुंच जाता है। परमेश्वर उससे पूछता है कि तूने मेरा दास देखा है? क्या तूने मेरा दास देखा है? वो घूमता फिरता इस धरती से वहां गया ये दिखाने के लिए, क्योंकि रिप्रेजेंट करने लग गया अपने आप को धरती में। तो खुदा ने बड़े फक्र से कहा कि क्या तूने मेरा दास अय्यूब देखा है? तेरे अंधकार से भरी हुई इस दुनिया में क्या तूने मेरा धर्मी दास अय्यूब देखा है? खुदा जब हम धर्म के काम करते हैं तो खुदा हम में क्या करता है? फक्र करता है। जैसे हमारे बच्चे अपनी कुवत में बढ़ते हैं और अच्छे बनते जाते हैं तो हम क्या करते हैं? फक्र जो है वो करते हैं। उस बच्चे के आने से उसने परमेश्वर के प्रेम को जो है वो समझ लिया। जैसे कि परमेश्वर प्रेम है और अगर उसका सिंहासन आसमान पर है और जमीन में चौकी है तो आप उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई बिल्कुल भी नाप नहीं सकते। आपकी समझ से बाहर होगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है। और बाइबल में लिखा कि हनूक जब उसका बेटा हुआ 65 ईयर्स में, उसके बाद वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ 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 चलता रहा। किसके पास्टरशिप में? आदम की, अंडर द अंडर अंडर द पास्टरशिप ऑफ एडम। वो आदम की पैरवी में परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और वो ऐसा फल था आदम का जो 7वीं पीढ़ी में आया। 7 अंक कंप्लीटनेस को दिखाता है। 7वीं पीढ़ी में आया जिसने नबूवत की, जिसने खुदा के साथ वफादारी की, जिसने खुदा के स्वरूप में अपने आप को ढाल लिया। और बाइबल में लिखा है कि हनूक 365 साल तक उसके साथ रहा और उसके बाद उसके साथ चलता चलता ही ट्रांसलेट हो गया। कैन यू इमेजिन? आदम खुदा के स्वरूप में पैदा हुआ, पर जब सेत पैदा हुआ तो वो आदम के स्वरूप में पैदा हुआ। 7वीं पीढ़ी, 7 नंबर कंप्लीटनेस को दिखा रहा है। खुदा ने अपनी पूर्णता उसमें, अपने स्वरूप में उसे ढाल दिया। तो क्या हुआ? वो जमीन पर रहने के काबिल नहीं रहा, पर किसके पास ले गया? स्वर्ग की बादशाहत में उसे जो है वो ले गया। यानी जिस बागेदन से निकाल दिया गया था वो पुरुष, वो इंसान जो पापी था, परमेश्वर ने उसे वापस जो है अपने पास जो है वो ले गया। जो ये दिखाता है कि हमारे धर्म के काम निश्चय हैं कि हमें स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाएंगे, पर हमारे अपने आप से किए हुए नहीं, बल्कि खुदा की आत्मा के जरिए से किए हुए। इसी को डिस्टिंग्विश करता है लेटर्स ऑफ द कवेनेंट एंड द स्पिरिट ऑफ द कवेनेंट। जो जुबान से बोले गए हुक्म थे उन्होंने हमें तब्दील नहीं किया, पर यीशु मसीह की आत्मा के जरिए से हम जो है वो क्या हो गए हैं? तब्दील हो गए हैं। आदम जो था हनूक का पास्टर था, क्योंकि अभी तक वो क्या है? जिंदा है। और वो एज अ फैमिली पास्टर अपने घर की जो है वो देख रेख कर रहा था। इब्राहिम अपने फैमिली का पास्टर था, वेदी बनाता था। अयूब बाइबल में लिखा है अपने फैमिली का पास्टर था, वो भी अपने बच्चों के लिए वेदी पर जो है वो भेंट चढ़ाता था, दुआ करता था कि अगर कोई पाप कर दिया है उन्होंने तो खुदा उन्हें क्या कर दे? माफ कर दे। यहां पर आदम भी जो है अपने परिवार का क्या है? पास्टर है। आमेन। और उसके बाद बाइबल में लिखा है कि आदम, मैथुसला जो है उसने 187 ईयर में लमेक को जो है वो पैदा किया। तो आदम की जो उम्र थी अभी भी 874 थी।
उसके बाद बाइबल में लिखा है लमेक ने जो है 182 ईयर्स में जो है वो नोआ को पैदा किया। वाओ। सो नू भी जो था उसके आने से यू नो आदम की एज जो थी वो 874 थी, और लमेक जो था वो 182 ईयर्स का। उसके बाद जो है वो नू का सफर जो है वो शुरू होता है। पर यहां पर हम ये देखते हैं कि खुदा का जन्म, सातवीं पीढ़ी, 7 नंबर जो है वो क्या लेकर आया, मुकम्मलता जो है वो लेकर आया। 404 बीसी में आदम की इंसान की जो है वो उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जैसे जैसे आयते हम खोल रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि 130 उम्र में सेत जो है वो पैदा हुआ। यहाँ पर 3804 बीसी हो गई, यानी ये 100 की सेंचुरी का जो है वो कैलेंडर है। अगर आप इसे और देखना चाहते हैं तो आपको मैं क्या कहते हैं लिंक जो हूं नीचे लिख दूंगी, आप उस लिंक में क्लिक करें और आपके पास ये पूरा जो है टाइमलाइन, बाइबल का टाइमलाइन जो है वो आ जाएगा। लगभग 4000 साल जो है के बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर आयतों के अनुसार, एजिस के अनुसार, इसलिए जेनियोलॉजी और डेट्स जो हैं वो बहुत जरूरी हैं हमारे लिए, ताकि हम ये जान सके कि जब लमेक पैदा हुआ तब क्या हुआ। और ये सारी चीजें बताती हैं कि नू तक जनरेशन्स जो थी वो 10 जो है वो निकली। क्यों ना हम जेनियोलॉजी को पढ़ें, क्योंकि जेनियोलॉजी जो है वो सचमुच में क्या है, खुदा की तरफ से हम सबको देन है, ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। 7 अंक परमेश्वर का फेवरेट अंक है। और अगर 4000 साल हो गए यीशु मसीह तक, 2000 साल हो गए हम तक, तो 6000 साल बीत गए हैं, तो 7वां साल उसके आराम का दिन होगा। क्योंकि ना वो कभी सोया है ना कभी वो ऊंगा है, वो 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के आपके बीच में, आपके साथ जो है आपको बचाने के कार्य में रहा है। पर अब 7वां जो है वो उसके आराम का दिन होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है एक दिन 1000 के मुताबिक है। आप ध्यान से देखें टाइमलाइन को, बाइबल टाइमलाइन को, तो आप समझ पाएंगे आप 6000 यू नो के समय में रह रहे हैं। तो मैं किसी से कह रही थी कि अगर 27 एडी में यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ है तो 2027 जो है आपके सामने आने वाला है। वी आर जस्ट एट द डोर ऑफ हिज सेकंड कमिंग। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? पर 7000 जो 1000 मिलेनियम का है, प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में, वो 7000 कंप्लीशन है। और उसके बाद परमेश्वर धरती को नया कर देगा, आसमान को नया करेगा, और इस धरती पर अपने धर्मियों को जो उस पर विश्वास करते हैं यहां पर उसका डेरा लगाएगा। कैन यू से आमेन? आमेन। आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस अच्छी टीचिंग के लिए जो आपने हमें दी है। खुदा बाप, हम विश्वास करते हैं कि आप मुकम्मल परमेश्वर हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप ऑर्गेनाइज्ड परमेश्वर हैं। पर हम कोई भी दिन या घंटा तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि आप कब आने वाले हैं। पर खुदावन, हम इतना जरूर जानते हैं कि हम बहुत ही नजदीक हैं। जब हमने दानियल की स्टडी की, प्रकाशित वाक्य की स्टडी की, हमने देखा है कि हम बहुत नजदीक हैं आपकी दूसरी आमद के। हमें तैयार करें खुदावन। आपका गॉस्पल, सत्य का गॉस्पल जैसे प्रचार किया जा रहा है, उस सारी कंफ्यूजन से ऊपर प्रभु जी, हम उस सत्य को ऊपर विश्वास करके अपने जीवनों को पवित्र करें। हमें आशीष और बरकत दें। ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। मैं आमीन।